नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। हरियाणा के मुरथल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत। सदियों से साधु संतों ने समाज में आध्यात्मिक जागृति पैदा करने का किया है कार्य। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। तो संत अपने आचरण से समाज को दिशा देते हैं। उनका कोई काम नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया के लोग है ही नहीं। और देह धारण करके इस दुनिया में जीवन जीना, खाना पीना, ये सब है ही नहीं। वास्तव में वहां के आनंद से यहाँ पर उतरना उनके लिए कष्ट का ही काम होगा, परंतु लोगों के कल्याण के लिए वो बार बार ये करते रहते। चारधाम यात्रा 2022 में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। 3 मई 2022 से चारधाम की यात्रा शुरू हुई थी और अब शीतकाल के लिए धामों के कपाट बंद होने का क्रम शुरू हो गया है। सबसे पहले बाबा केदारनाथ के धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद हो गए हैं। वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इस बार चारधाम यात्रा में अब तक 43 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान के दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से 31 अक्टूबर की शाम तक 16,85,378 तीर्थयात्रियों ने भगवान के दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम कपाट खुलने से बंद होने तक 15,63,278 तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। तो वहीं श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से बंद होने तक 4,85,688 श्रद्धालुओं ने यात्रा की। बात गंगोत्री धाम की करें तो कपाट खुलने से बंद होने तक 6,24,516 यात्रियों ने दर्शन पूजन किया। इस प्रकार चारधाम यात्रा में 31 अक्टूबर तक संपूर्ण तीर्थ यात्रियों की संख्या 43,58,860 रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्राकृतिक खेती को लेकर नमामि गंगे और पतंजलि के बीच अनुबंध। अब प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से गंगा बेसिन क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती से किसानों की आय के लिए नमामि गंगे और पतंजलि के बीच अनुबंध हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पतंजलि अनुसंधान केंद्र और नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, इन दोनों के बीच जो MOU का करार हुआ है, यह ऐतिहासिक अवसर है। यह करार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों और पर्यावरण के लिए वरदान साबित होगा। राष्ट्र सेविका समिति बांसवाड़ा द्वारा आयोजित हुआ शक्ति संचय कार्यक्रम। शांता अक्का ने कहा, तरुणी है युग का आधार। राष्ट्र सेविका समिति बांसवाड़ा द्वारा शक्ति संचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्र सेविका समिति की संचालिका शांता अक्का ने देश की मातृशक्ति को समाज का आधार बताया और कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में समाज में अपने आप को मजबूत आधार बनाते हुए महिलाएं शक्ति संपन्न और नारी से नारायणी बने। उन्होंने किशोरियों को भारत का भविष्य बताया और उनसे आह्वान करते हुए कहा कि तरुणी, तुम युग का आधार हो। अपने धर्म, कर्म और संस्कार से तरुणियों, तुम में युग परिवर्तन की क्षमता है। झांसी केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान में बनेंगी 169 दवाइयां। देश के 27 आयुर्वेदिक अस्पतालों में होंगी सप्लाई। झांसी के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में अब देसी दवाइयां भी बनाई जाएंगी। संस्थान के फार्मेसी विभाग में चूर्ण, टैबलेट, तेल, घृत, भस्म समेत 169 प्रकार की दवाइयों का उत्पादन किया जाएगा। ये देसी दवाइयां देश के 27 आयुर्वेदिक अस्पतालों में सप्लाई की जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश आयुष निदेशालय के अनुसंधान संस्थान को GMP लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इसमें 166 शास्त्रीय आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन और 3 पेटेंट फॉर्मुलेशन तैयार करने की अनुमति शामिल है। संस्थान में बनने वाली 169 प्रकार की दवाइयों की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सोनभद्र में दिखेगी जनजाति संस्कृति गौरव की झलक। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस का होगा आयोजन। संस्कृति विभाग के निदेशक ने लिया जायजा।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जल्लाद निकलस जाहिद दृष्टिहीन किशोरी से किया दुष्कर्म, पीड़िता को खाना खिलाने के बहाने घटना को दिया अंजाम। मेरठ में मतांतरण के लिए विदेश से फंडिंग होने की आशंका, अमेरिका में रहती है मुख्य आरोपी मुकेश पास्टर की पत्नी। आजमगढ़ में पेनगन सहित कारतूसों और असलों का अवैध कारोबार, संचालक आफताब आलम और मैनुद्दीन शेख गिरफ्तार, पाकिस्तान तक जुड़े हैं तार। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।